आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, थोड़ी हमजोरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। Namaste amigos and welcome back to your channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ डे 62 एंड 19th of May। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। कल हम जाएंगे वापस पोर्ट ऑफ ब्राज़ील पे और एक चाइनीज़ क्रू मेंबर घर जाएगा। इंडियंस का अपडेट ये है कि टेंटेटिव 23rd of May वी विल बी हैविंग अ चार्टर फ्लाइट होम। अब ये टेंटेटिव है, श्योर नहीं है अनलेस थिंग्स चेंज। और मादागास्कर क्रू जो काफ़ी यहाँ पर फंसे हुए हैं, बेसिकली कंपनी ने बहुत ट्राई किया है। इनफैक्ट उनके गवर्नमेंट के साथ क्या, उनके पार्लियामेंट सेशंस में भी ट्राई कर रहे हैं। दे आर विलिंग टू पे चार्टर फ्लाइट। गवर्नमेंट जो है हर बार डजंट कोऑपरेट। जैसे आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी टाइम लॉकडाउन रखा था और अपने सिटीजन्स को आने नहीं दिया, तो इंडियन सी फेरर्स और क्रू तो दूर की बात है, काफ़ी लोग मादागास्कर के जो यहाँ पर क्रू है फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। इसके साथ मैंने कल न्यूज़ में एक बैड न्यूज़ भी देखी। अब पूरी दुनिया में लोग अपने हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, दे आर अपलॉडिंग देम, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। बट एक कंट्री है जहां पर दे आर ट्रीटेड लाइक आउटकास्ट। जब घर पे आते हैं उनको अपने घर में जाने नहीं देते, क्योंकि शायद उनकी वजह से कोरोना वायरस उनके विलेज या उनके नेबरहुड में स्प्रेड हो जाए। तो ऑब्वियसली मुझे श्योर नहीं है कि सब जगह हो रहा है। कुछ जगह पे अपने हेल्थ वर्कर्स को वो लोग जाके मार रहे हैं और पीट रहे हैं फॉर दिस रीज़न, क्योंकि वो अपने घर में आके रेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी बात सही नहीं है। और ये कंट्री है मेक्सिको। वी हैव टू से थैंक्स टू आवर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अ बिग थम्स अप। Agradezca y cuide a nuestros trabajadores de la salud. Por favor, guys, in Mexico, please take care of your healthcare workers. Gracias. Good morning friends, it's day 63 and 20th of May. पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे जरा जरा, दिल को धड़काने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, पास चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे 64 एंड 21st of May। हमारा अभी लेटर आ गया है कि मे बी 28-29 को हमारी कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी फ़्लाइट्स। एंड अब तक ऑफकोर्स कंफर्म नहीं है, लेकिन द फर्स्ट सेट ऑफ सी फेरर्स जो निकले हैं कोस्टा कंपनी के, वो इटली से निकल के गोवा पहुँचे हैं। 400 ऑफ देम सारे चार्टर फ्लाइट से ही पहुँच रहे हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम कि चार्टर फ्लाइट तो होगी, बट एयर इंडिया फ्लाइट मे नॉट बी इन्वॉल्व। अब आगे का क्या स्टोरी है देखते हैं, तब तक लंच करते हैं। चलो लेट्स गो।
सो इसका वैक्स निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ये प्रिजर्वेशन में रहता है ज़्यादा टाइम। तो व्हेन यू कट इट, उसका वैक्स बाहर का निकाल के देन यू कैन ईट इट। एंड गाइस, ये एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे हुडा चीज़, एक्चुअली इट्स स्पेल्ड एज गूडा विद जी, बट इसका प्रोनाउंसिएशन इज हुडा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हुडा चीज़ लाया है। सो लेट्स टेक अ बाइट बिकॉज आई थिंक द ओनली चीज़ दैट आई लाइक इज दिस हुडा चीज़। क्वाइट गुड, ब्रेड के साथ खाएंगे। प्लस मैंने एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे ये भी लिया था, सो ये भी यूज़ करते हैं। नाइस, ये भी मैंने बहुत साल देखा था, ये फर्स्ट टाइम मैंने चीज़ ख़रीदा है एंड आई एम कटिंग इट ओपन। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था, मैंने गूगल पे गया, मैंने देखा इसको कैसे कट करते हैं एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में किया, तो आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूँ। हुडा चीज़ डू ट्राई, इसमें थोड़े हर्ब्स भी हैं एंड आप इसको गिफ्ट के जैसा इंडिया में भी लेके जा सकते हो। सो इट्स रियली नाइस, आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सैंडविच नाउ। आज कुछ लंच में इंडियन खाना भी नहीं था, दिस इज़ नॉट अ बैड बैकअप ऑप्शन। मैं ये खाता हूँ, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप भी आ जाओ, फिर साथ में मिलकर खाएंगे। एंड लंच हो गया है एंड देयर इज़ सम गुड न्यूज़ फॉर सम पीपल। जो डोमिनिकन रिपब्लिक के जो क्रू थे सामने, वो छोटे टेंडर बोट्स में बैठ के वो लोग चले गए, क्योंकि पूरी बड़ी शिप को वो पोर्ट पे लेके नहीं जा सकते बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल। तो उनको छोटे बोट्स में भेज दिया और वहाँ से फ़्लाइट लेके जाएंगे, क्योंकि देयर कंट्री हैज़ ओपनड ऑल्सो। Some had waited more than 5 hours, bumper to bumper, in a queue that stretched more than a mile. मर्सिडीज में, एसयूवी में, पब्लिक अमेरिका में इतनी बड़ी लाइन में खड़ा है टू गेट फूड। खाने के वांदे हो गए। And expensive SUVs. बेसिक चीज़ नहीं है लोगों के पास, मर्सिडीज है लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है। विच मीन्स काफ़ी लोग हैं अमेरिका में जो बिल्कुल पैसा नहीं बना रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं खाने के लिए। दे आर गोइंग टू पिक अप दिस फ्री फूड जो गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन ब्राज़ील में जहाँ हम हैं, वहाँ राइट नाउ न्यूज़ इज़ नॉट सो गुड। तो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्राज़ील वाज वन ऑफ द लास्ट फ्यू अफेक्टेड कंट्रीज़। इनफैक्ट साउथ अमेरिका और जो लैटिन अमेरिका है उसमें सबसे लेट एंड ऑफ मार्च में शुरू हुआ था, मिडल ऑफ मार्च टू एंड ऑफ मार्च। एंड अब सिचुएशन ऐसा है कि कर्व है वो फ्लैटन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट केसेस यहाँ बढ़ गए हैं इन द वर्ल्ड। बट द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो ब्राज़ील में हो रहा है कि अभी इनके डेथ्स बढ़ गए हैं। एवरेज डेथ इज़ 900 डेथ्स। 900 लोग रोज़ मर जाते हैं ब्राज़ील में। दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। जो प्रेसिडेंट है इनका बोल्सोनारो, वो उसने लॉकडाउन बिल्कुल नहीं किया है। जो लोकल गवर्नर्स हैं स्टेट के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उनका फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर था ब्राज़ील का, उसने रिज़ाइन किया। उसके 1 महीने के बाद जो सेकंड हेल्थ मिनिस्टर है उसने भी रिज़ाइन किया। टोटली ऑपोजिट जा रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी वाइज दुनिया के ऑपोजिट जा रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ब्राज़ील में क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्राज़ील में भी जैसे इंडिया में, मुंबई में स्लम्स होते हैं, धारावी है, वैसे ब्राज़ील में इन स्लम्स का नाम है फवेलास। तो फवेलास बहुत है ब्राज़ील में, जहाँ एक घर में 4-5 लोग रहते हैं। तो एक जन को भी अगर ये हुआ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटेन इन दैट एरिया, जैसे धारावी में भी प्रॉब्लम आया था। बट इन सब से हम सी फेयरर्स का क्या लेना देना है? तो हम ब्राज़ील में ही हैं। जस्ट इमेजिन कि एक हफ्ते में अगर हमारी चार्टर फ्लाइट आती है और हमको निकलना पड़े, लेकिन एक हफ्ते में ब्राज़ील का सिचुएशन और ख़राब हो जाए और वो एयरपोर्ट ही बंद हो जाए, मे बी देन हम नहीं जा पाए घर पे। Eventually. आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं,
आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, थोड़ी हरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।